हमारे पंडित आचार्य है इस बार जो हमारी पतंजलि योग समिति है उस आगे का कार्यक्रम बताया तुषानो यथा वेद साम सद्वते रक्षिता स्वस्तये ओम स्वस्ति नाय ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है राजधानी में क्या खास हो रहा है। तो इस समय हम लोग गोसाईगंज में हैं। ये हमारे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हो वो हिंदू समाज सेवा समिति की है। यहाँ पे 31 कन्याओं का विवाह हो रहा है माँ चतुर्भुजी मंदिर में। तो हमारे साथ में अध्यक्ष अनिल गुप्ता जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम को लेकर के वो क्या कहेंगे। आपका स्वागत है। ये हमारा कार्यक्रम जो है वो सन 2016 से चल रहा है। हम लोग पतंजलि योग समिति से जुड़े हुए हैं और लगातार जो है हर साल पहले सन 2016 को 8 शादियाँ हुई थी, उसके बाद में 17 को 14 हुई, उसके बाद 21 हुई, फिर 25 हुई, फिर 26 हुई, 26 और अगले साल फिर 21 हुई। उसके बाद में इस बार जो है 31 शादियाँ हो रही हैं। यानी कि हर साल आपकी तादाद बढ़ती जा रही है। और हमारी जो कमेटी लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो बहुत ही मतलब हमारा साथ दे रहे हैं पूरा। अगर ये हमारे कमेटी लोग साथ न दे तो इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता। आपकी समिति का नाम हिंदू समाज सेवा समिति है? हिंदू समाज सेवा समिति है। कब से इसकी स्थापना हुई? ये सन 2016 में हुई थी। 16 से ही आप लोग कन्या के विवाह के लिए आप लोग अपने हाँ, ये हम लोग एक बार हम लोग जो योग समिति से जुड़े हुए हैं, तो योग समिति में हम लोग योग कर रहे थे, तो अकस्मात आपस में बात ऐसा हुई कि हम लोग ऐसा कुछ करें जिससे लोगों का कल्याण हो। तो इसलिए हम लोग ने ऐसा बनाया कि हम लोग अन्य कार्यक्रम न करके ये ऐसा कार्यक्रम करते हैं जिससे कि हमारी लड़कियां जो हैं, बहनें जो हैं हमारी, उनका विवाह हो जाए। वो जो निर्धन कन्याएं हैं, जो जिनके पास पैसे कम हैं, वो नहीं अच्छे से कर सकते हैं, वो हमारी कमेटी में आके वो रजिस्ट्रेशन कराएं और कराएं। किसी एक खास एक वर्ग की कि अन्य के? किसी भी वर्ग, सभी वर्गों के लिए है, कोई भी कास्ट का हो, हमें कोई मतलब नहीं। यही लखनऊ की लड़कियां हैं कि बाहर? नहीं, यहाँ पर लखनऊ, आपके बहराइच, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और यहाँ तक कि लड़का मेरठ का तक है यहाँ पर। यानी कि देश के कोने का कहीं कभी हो? हाँ, हर मतलब अपने पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा भी वहाँ से है, प्रदेश से। और भी कुछ लोग हैं तो उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? संजय कुमार गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम 31 कन्याओं का विवाह हो रहा है आपकी समिति का, कहते हैं कन्यादान महादान? जी, कन्यादान महादान है। हम लोगों ने आपस में ही इतना बड़ा कार्यक्रम जो है समिति के द्वारा ही होता है। हम लोग आपस में मिलकर ही करते हैं सब लोग। हमने देखा एक एक चीज का आप लोग बहुत अच्छे ध्यान दे रहे हैं, चाहे हवन सामग्री हो, चाहे सूप हो, चाहे आपका माड़ा हो, सबको लेकर बहुत आप लोगों का एक हम लोग जैसे अपने घर में करते हैं उस तरह ही हम लोग अपने सोचते हैं कि अगले बच्चे का भी उसको ऐसा महसूस न होने दे कि जो है कि बाहर के लोग कर रहे हैं, हम अपना ही समझ के उसको करते हैं। और क्या कहना चाहेंगे जिससे ज्यादा लोग आपकी समिति से? मतलब जमीन से ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और देखें और हम लोगों का उत्साह बढ़ाएं। आपने एक खास चीज रखा कि वैदिक रीति से आप लोग शादी यहाँ पे करवाएं। जो भूलते जा रहे हैं ना इसको, इसलिए हम ये वैदिक रीत का प्रचार करने के लिए ही वैदिक रीत से ही लोगों प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो है वैदिक रीत से ही लोग करें। 2016 से आज 2023 हो गए, यानी कि पूरा हो गया आपको 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। हम लोगों ने 8 लड़कियों से स्टार्ट किया था, इस बार हम लोगों ने 31 लड़कियों का रखा। जो आते गए उनको रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हम लोग उसका करते रहे, यानी कि बढ़ते चले गए। और भी कुछ लोग हैं तो उनसे बात करें। क्या नाम है? जगदीश कुमार गुप्ता। तो क्या कहना चाहेंगे आज इस तरीके से आपकी जो समिति हिंदू समाज सेवा समिति के द्वारा 31 लड़कियों का कन्यादान करा जा रहा है? देखिए, ये हम लोग ये सोच के रहे हैं कि जितनी भी समाज में बहुत सी ऐसे परिवार हैं जो बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चियां हैं उनके यहाँ, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं है कि वो शादियाँ कर पाए। तो एक कमेटी ने पूरा निर्णय लिया था कि गाँव घूम के प्रचार करके जो भी व्यवस्था हो सकती है उन लोगों की हम लोग ढूंढते हैं। गरीब लड़कियों को वो लोग अपना लड़का पसंद करते हैं, यहाँ के रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनकी शादियाँ कराते हैं हम लोग। सरकारी सहयोग नहीं लेते। सरकारी सहयोग कोई हमारा नहीं है, ये जन सहयोग से ही होता है। हाँ, यानी कि आपकी समिति से। सर एक बात हम आपसे पूछेंगे, जैसे लड़की गृहस्थी शुरू करने के लिए उसको कुछ शुभ दिया जाता है उसके गृहस्थी जीवन के सामान को लेते, उसकी क्या व्यवस्था? हम लोग पूरी व्यवस्था अपने जो सामर्थ्य रहता है उसके हिसाब से करते हैं। जैसे बेड है, वो उसका आपका अलमारी बक्सा है, और भी जो सामान है वो हम लोग सब लोग देने की कोशिश करते हैं। जो सहयोग ये कार्यक्रम हमारे 2016 से चल रहा है और हमेशा से यही सोचा जाता है कि एक कहीं ना कहीं बेटियों के बारे में
दिमाग में लोगों का रहता है कि बेटी हो गई हमारे घर में तो उसका कैसे आगे का जीवन यापन होगा, उसकी शादी करने का एक बहुत बड़ा एक दिमाग में डर भरा रहता है परिवारों में कि बेटी की शादी कैसे की जाएगी। तो उसी डर को हटाने के लिए ये कार्यक्रम बढ़ाया गया है कि आप बेटी हुई है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और साथ में एक तीसरा नारा जोड़ा गया, बेटी बसाओ। उसका जीवन बसाने का कार्यक्रम हमारी समिति करती है। ये हमारे साथ में इस समिति के संरक्षक भी हैं, तो संरक्षक जी से बात कीजिए। संरक्षक का एक बहुत बड़ा दायित्व है पूरी समिति की रक्षा करने को लेकर के, यानी कि छोटा छोटा कार्य होता है जो उनकी संरक्षण में होता है। तो बहुत बहुत स्वागत सर। पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। दिनेश कुमार गुप्ता। दिनेश कुमार गुप्ता जी। तो दिनेश जी, जैसे आपके संरक्षण में सारा कार्य हो रहा है, तो क्या कहना चाहिए? हम लोग सारा गोसाईगंज मिलके हम लोग कमेटी बनी हुई है पतंजलि की, उसी के सबको मिला के हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। आज 6-7 साल तक प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत अच्छा निपट रहा है। पहले कम बेटियों की शादी होती थी, अब आज 31 बेटियों की शादी है। 31 बेटियों को कहते हैं ना कन्यादान महादान। हाँ, तो आप लोगों को एक साथ सौभाग्य मिल रहा है कि 31 कन्याओं का जो है कन्यादान अभी तक टोटल जैसे 2016 सर ने बताया आपका 7 साल हो गए, तो 7 साल में लगभग आपने सैकड़ों लड़कियों का कन्यादान किया। हाँ, बहुत किया है। अच्छा, तो और भी कुछ लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या नाम है सर जी आपका? महामंत्री शिववंश गुप्ता। तो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? हम तो यही कहना चाहेंगे, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बसाओ। तो आज हम लोग आए थे गोसाईगंज में मां चतुर्भुजी मंदिर में आए हुए थे, जहां पे हिंदू समाज सेवा समिति है उसके द्वारा 31 कन्याओं का कन्यादान किया जाता। कहते नहीं है कन्यादान महादान। तो ऐसे जब समाज के लोग होते हैं जो उस कन्याओं का होती जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, अपने कंधे पे लेते हैं, तो किसी माताओं को अपने या पिताओं को या घर वालों को कन्याओं को बोझ नहीं समझते। ऐसे जो लोग होते हैं जिम्मेदार लोग होते हैं जो लड़कियों को अपनी जिम्मेदारी समझ करके उनका कन्यादान करते हैं। तो ऐसे लोग हमारे देश में मिसाल बनते हैं कि कन्या जो देवी होती है, देवी के तरीके से उसको पूजा जाता है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए और गृहस्थी बसाने के लिए ऐसे लोग आते हैं जो कन्यादान करते हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। संदेश चीजें जहां की तहां धारणा, अपने उत्तम कर्म विचार बढ़ाए और ईश्वर की प्रेरणा बगैर गुरु के आशीर्वाद। एक बार सभी लोग जोरदार तालियों के साथ। तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए जब तक हमारी बहनें स्टेज तक अपनी सीट तक नहीं पहुंच जाती। के साथ ये जो शुभ अवसर है आज हमारे गोसाईगंज क्षेत्र में, ऐसा लग रहा है जनकपुरी है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये जैसे जनकपुरी है, ये आज गोसाईगंज नहीं है, ये जनकपुरी है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत